तो दोस्तों आज मैं माइलेज की बात करूंगा कि गाड़ी की माइलेज हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। कुछ हमने जो अपनी आदतें बना रखी है, वैसे तो आदत जो एक बार पड़ जाए तो वो छूटती बड़ी मुश्किल से है। इसी तरह हम गाड़ी किस हिसाब से चलाते हैं, गाड़ी चलाने का क्या हमारा स्टाइल है, उस पर निर्भर करता है हमारी गाड़ी की माइलेज कैसी आएगी। हमारी गाड़ी की माइलेज किस तरह से बढ़ सकती है, ये हमारे गाड़ी चलाने का जो रंग ढंग है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो 50 और 70 की स्पीड के बीच में अगर हम गाड़ी चलाते हैं, वैसे तो ये आपको मजाक लग रहा होगा कि 50 और 70 की स्पीड में हाईवे पे कौन चलता है। अच्छी माइलेज लेनी है तो भाई 50 से और 70 के बीच में आपको हाईवे पे चलो, आप बहुत ही अच्छा माइलेज देगी हमारी गाड़ी और चलने में भी हम ठीक रहेंगे। ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो गड़बड़ होने का डर रहता है, इसलिए किस लिए ज़्यादा स्पीड में चलना है। अपनी गाड़ी की माइलेज भी लेंगे और शान से चलेंगे रोड के ऊपर। उसमें क्या होता है कि गाड़ी हमारी कंट्रोल में भी रहती है इतनी स्पीड में, और हम मस्ती से अपना सफ़र पूरा कर सकते हैं। अगर माइलेज अच्छी लेनी है गाड़ी से तो 50 और 70 के बीच में आप गाड़ी बिंदास चलाएं। गाड़ी के एसी को आप कंट्रोल में चला सकते हैं। जैसे अंदर का केबिन ज़्यादा ठंडा हो गया है तो हम एसी को बंद कर दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा गर्मी महसूस हो तो एसी को फिर चालू कर दें। लगातार एसी चलने से हमारी गाड़ी की माइलेज के ऊपर फर्क पड़ता है, इसलिए एसी को अपने कंट्रोल में आप चलाएं। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई एसी चलाने से हमारी माइलेज में, हमारी गाड़ी की माइलेज में फ़र्क पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, एसी बंद कर देते हैं और विंडो खोल देते हैं। तो भाई ठीक है, विंडो आपने खोली है। अगर आप 40 से 50 की स्पीड में चल रहे हैं तो ठीक है, आप विंडो खोल के चला सकते हैं, उसमें आपकी माइलेज की बढ़ोतरी हो जाएगी गाड़ी की। लेकिन अगर आपने 50 से ऊपर गाड़ी की है, 55, 60, 65, 70, 80, और उसमें आप विंडो खोल के चल रहे हैं, तो भाई बिल्कुल भी माइलेज नहीं देगी, गाड़ी की माइलेज और घट जाएगी। इसलिए आप ये सुनिश्चित करें कि भाई हमने एसी में गाड़ी चलानी है और विंडो को पूरी तरह से बंद कर लेना है। विंडो को पूरी तरह बंद करके ही हमें गाड़ी चलानी है, उससे गाड़ी की माइलेज अच्छी निकलती है। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि भाई हम तो खुली हवा, बाहर की हवा, ताज़ी हवा लेंगे, तो भाई अपनी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, विंडो खोल लो, लेकिन आपको 40 से 50 की स्पीड में आपको गाड़ी चलानी पड़ेगी। इसे आपको देखना पड़ेगा कि आपको विंडो बंद करके चलानी है या खोल के चलानी है या एसी बंद करके चलानी है, वो आपके ऊपर निर्भर है। माइलेज अगर लेनी है तो इन चीज़ों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। गाड़ी का एयर फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, ये सब टाइम से क्लीन करवाते रहें और गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम आप करवाते रहें। इसमें देखने वाली बात यह है कि एसी का फिल्टर हुआ और एयर फिल्टर हुआ, गाड़ी का फ्यूल फिल्टर हुआ और इंजन ऑयल का फिल्टर हुआ, ये क्लीन होने चाहिए। इससे हमारी गाड़ी की माइलेज में बढ़ोतरी होती है। तो टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की सर्विस कराते रहें और टाइम टू टाइम इनको क्लीन कराते रहें। फिर क्या होता है, हमारी गाड़ी का जो चलाने का जो स्टाइल है उसके ऊपर पूरी तरह निर्भर करता है कि हमारी गाड़ी की जो माइलेज है वो कैसी रहेगी। एकदम से खींच के ना चलाए गाड़ी को जैसे एक नंबर पर डाला और खींच के चलते हैं ना, उस तरह से आप बिल्कुल ना चलें। गाड़ी को एकदम स्मूथ उठाएं और स्मूथ तरीके से गियर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आप चलते रहें। उससे हमारी माइलेज में बढ़ोतरी 100% होगी। जो हमारा स्टाइल है चलाने का गाड़ी का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है हमारी गाड़ी की माइलेज। इसलिए हमेशा गाड़ी को आप स्मूथ तरीके से चलाएं और बिल्कुल बिंदास, प्यार से, क्योंकि प्यार से चलने वाली चीज़ है ये। तो इसके साथ जोर ज़बरदस्ती करोगे तो ये रिएक्शन करती है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि गाड़ी को स्मूथ तरीके से, खींच के चलाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम एक नंबर गियर लगाया खींच के चल रहे हैं, 2 नंबर लगाया खींच के चल रहे हैं, इस तरह से बिल्कुल नहीं। प्यार से आप गियर लगाएं और प्यार से आप चलते रहें। माइलेज पक्का देगी आपकी गाड़ी।
माइलेज में पक्का बढ़ोतरी होगी आपकी गाड़ी की। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। फिर गाड़ी का गियर, क्लच कंट्रोल और एक्सीलेटर का तालमेल, ये सब आपको सेटिंग करके चलना है। क्योंकि स्मूथ चलोगे तो इस चीज़ की सेटिंग आप पक्का करके चलें कि भाई हमें गाड़ी का जो एक्सीलेटर है उसका तालमेल बैठाना है हमने क्लच के साथ, और क्लच का तालमेल हमारा गियर के साथ होना चाहिए बहुत बढ़िया से। उनका अगर तीनों चीज़ का तालमेल बैठता है तो गाड़ी की हमारी जो माइलेज है उसमें पक्का बढ़ोतरी होगी। तो ये जो तालमेल वाली बात जो मैं कह रहा हूँ, तो ये तालमेल आपको बैठाना पड़ेगा। तालमेल बैठाने से अच्छा होता है। चाहे हमारे रिश्तों में तालमेल हो, चाहे हमारे आस पड़ोस में तालमेल हो, चाहे हमारी ज़िंदगी में किसी के साथ भी तालमेल हो, वो तालमेल काफ़ी विशेष होता है हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी गाड़ी के लिए, रिश्तों के लिए। इसलिए तालमेल आप बैठा के रखें तो वो बहुत ही आसान ज़िंदगी हो जाती है, बहुत ही आसान ड्राइविंग हो जाती है। इसलिए तालमेल का बैठाना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के अंदर बेवजह का सामान ना रखें। ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान कोई पड़ा है तो वो उसको निकाल के साइड में कर दो। जो गाड़ी की ज़रूरत की चीज़ें हैं सिर्फ वही गाड़ी में रखें। ज़्यादा फालतू सामान लेके चलोगे तो गाड़ी की माइलेज कम आएगी। इसलिए अपनी गाड़ी को हल्का फुल्का रखें। जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ वही रखें। अगर आपकी गाड़ी के अंदर क्रूज कंट्रोल है तो लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं। उसके ऑन करने से भी आपकी माइलेज में काफ़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। तो हमें अगर गाड़ी की माइलेज बढ़ानी है तो इस तरह के उपाय हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई पेट्रोल डीजल के भाव बहुत बढ़ गए हैं, और पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं तो आपको पता ही है कि जेब पे बहुत भारी पड़ता है। तो भाई हर बंदा यही चाहता है कि मेरी गाड़ी जो है अच्छी माइलेज दे। तो बात चाहने से नहीं है, हमें अपना ड्राइविंग करने का जो स्टाइल है वो चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने सुना है नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होते। तो भाई एक बार जो आपको आदत पड़ गई है ना, ये खींच के चलने की गाड़ी या जैसे भी है, तो आपकी गाड़ी की माइलेज पे, आपकी गाड़ी की सेहत पे उस ड्राइविंग का असर पक्का मिलेगा आपको। आप ये चेक करें कि मेरा क्लच जो है वो स्लिप तो नहीं मार रहा है। ये आप महसूस करें गाड़ी चलाते समय कि मेरा जो क्लच सिस्टम है वो स्लिप तो नहीं कर रहा है। क्लच स्लिप कैसे होता है कि जैसे कि इंजन की स्पीड ज़्यादा है और गाड़ी कम दौड़ रही है, तो उस हिसाब में आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी, इंजन की स्पीड तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन उस हिसाब से गाड़ी की स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो इस तरह से हम ये जांच कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी का क्लच जो है वो स्लिप है या नहीं। अगर गाड़ी का क्लच स्लिप होगा तो भाई उसमें भी माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम अपनी गाड़ी की जब भी आप सर्विस कराते हैं तो मैकेनिक से आप पक्का बोलें कि भाई क्लच सिस्टम को जो है वो अच्छी तरह से सेट करके, एडजस्ट करके वो हमें बताएं। गाड़ी की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करती है हमारी गाड़ी की माइलेज कैसी रहेगी। ठीक है, हम मानते हैं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में हमें छोटे गियर में चलना पड़ता है। छोटा गियर का मतलब ये है एक नंबर नहीं, 2 नंबर या 3 नंबर गियर में हमें भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलना पड़ता है, वो मानते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं और हाईवे है और आपने छोटे गियर का यानी कि 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर गियर का अगर चयन किया है और उसी में चल रहे हैं तो भाई उसमें आपकी जो माइलेज है वो घट जाएगी। कोशिश ये करें कि छोटे गियर में ज़्यादा लंबी यात्रा ना करें, लंबे टाइम तक छोटा गियर इस्तेमाल ना करें। क्लच का, गियर का और स्पीड के हिसाब से आप गियर का तालमेल रखें, उसमें आपकी जो माइलेज है वो अच्छी आएगी। अगर ट्रैफिक लाइट में, अगर आपके शहर में ट्रैफिक लाइट है ज़्यादा, क्योंकि हम देखते हैं कि भाई शहरों में जो है ट्रैफिक लाइट ज़्यादा होती है, इसलिए भाई ट्रैफिक लाइट में अगर रेड लाइट पे आप खड़े हैं तो टाइमर सामने लगा होता है। आप 1 मिनट 2 मिनट के लिए तो आप गाड़ी बंद कर ही सकते हैं, लेकिन अभी तो गर्मी का मौसम है, खैर बिना एसी के तो आप खड़े हो ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि ट्रैफिक लाइट पे
ट्रैफिक लाइट पे आप जो है अपनी गाड़ी बंद कर लें और जब ग्रीन लाइट हो तो वहाँ से चल दें। उससे भी हमारी माइलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। हम क्या करते हैं कि बार बार ब्रेक लेते हैं। ब्रेक तो खैर आदमी तभी लेता है जब ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ ब्रेक लेने से तो हर आदमी जो है वो कोशिश में यही रहता है कि कम से कम ब्रेक लगे। लेकिन कोशिश ही आप ये करें कि ज़रूरत पड़ने पर ही ब्रेक लगाएं। बेवजह ब्रेकिंग बार बार इधर उधर, मतलब थोड़ा हिसाब से ब्रेक का इस्तेमाल करें, क्योंकि बार बार ब्रेक लेना भी जो है वो माइलेज घटाता है। सबसे मेन और ज़रूरी बात ये होती है माइलेज के मामले में कि अगर हमें गाड़ी की माइलेज लेनी है तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि भाई आप जब भी आप पेट्रोल भराने जाएं गाड़ी के अंदर, पेट्रोल हो, सीएनजी हो या डीजल की गाड़ी हो आपकी, आप जब भी फ्यूल लेने जाएं तो भाई पेट्रोल पंप पे फ्री में हवा डलती है गाड़ी के टायरों में, इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। तो दोस्तों जब भी आप गाड़ी के अंदर फ्यूल डलवाने जाए तो एक बार हवा चेक जरूर करा लें अपनी गाड़ी में। गाड़ी के टायरों में ना तो ज़्यादा हवा भरें और ना ही कम हवा भरें। जितनी कार निर्माता कंपनी ने सजेस्ट किया है कि इतनी PSI हवा जो है हमारी टायरों के अंदर होनी चाहिए, आप उतना ही टायरों में हवा फिलअप कराएं। और हो सके तो डिजिटल मीटर का ही आप चयन करें, क्योंकि नॉर्मल मीटर में जो है वो हवा जो है वो अप डाउन हो जाती है। इसलिए हमेशा आप ध्यान रखें कि हमेशा डिजिटल मीटर से ही आप गाड़ी के टायरों में हवा चेक करवाएं। तो ये हमें देखना पड़ेगा, इससे हमारी जो गाड़ी की जो माइलेज है वो अच्छी आएगी। तो दोस्तों कुछ सुझाव थे गाड़ी की माइलेज के बारे में कि गाड़ी की माइलेज को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हुए आप चलते रहिए मेरे साथ ऑन द रॉयल हाईवे। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।